नमस्कार जी, मैं बोस बाबा स्टोरी का अगला एपिसोड। बाबा बोले थे योगा। योगा क्या है? योगा का जो दो तीन मतलब है। एक तो योगा आसन हुआ, फिजिकल आसन करते हैं, सर्वांगासन, मत्स्य मुद्रा, मत्स्येंद्रासन एक्सेट्रा। उसके बाद योगा का मतलब संस्कृत में जो योगा का चित्तवृत्ति निरोधा मतलब चित्त में जो है, चित्त मतलब माइंड, अपने मन में जो है उसमें वृत्तियाँ होता है, अलग अलग वृत्ति, संस्कार वृत्ति, डिज़ायर, तो उसको जो निकालने का काम जो निरोधा। संयोग दूसरा एक परिभाषा है, संयोग योग इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मा। तो इसका मतलब ये हुआ कि योगा मतलब योगा ध्यान योगा का वो योग हो गया, मतलब मिलन, मतलब योग इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मा, मतलब जीवात्मा हमारे जो अंदर की जो आत्मा है और जो परमात्मा है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो उसका जो मिलन योग इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मा, तो वो भी एक योग, उसको भी योग बोलते हैं। तो योगा का दो तीन अर्थ है, एक फिजिकल आसना हुआ और दूसरा ये मतलब मैंने बताया वो। तो आसना क्या चीज़ है? फिजिकल मतलब ये जो योग आसना, इसका फ़ायदा नुकसान क्या है? नुकसान नहीं, कुछ फ़ायदा ही है। आसना मतलब आसना कंट्रोल ग्लैंड्स, ऐसा इसमें परिभाषा दिया है। कंट्रोल ग्लैंड्स मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड्स है, ग्रंथियाँ है। ये ग्रंथि जो है ये हार्मोन सेक्रेट करता है। जैसे आपका ये मुंह के अंदर जो सलेवा आता है, आप खाना का खाते हैं तो सलेवा आता है, जो लार निकलता है, तो वो भी एक ग्लैंड है, वो भी एक ग्रंथि है। तो उसी टाइप में जो है हमारे शरीर के अंदर अलग अलग चक्र में, अलग अलग भागों में ये ग्रंथि होता है और ये हार्मोन सेक्रेट करता है। इसमें से जो है एक टाइप का जूस निकलता है, उसको बोलते हैं हार्मोन कंट्रोल हार्मोन। और ये जो ग्लैंड जो है हार्मोन को कंट्रोल कर, योगा करने से क्या होता है कि ये ग्लैंड जो है हार्मोन का जो सिक्रीशन, अभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटा होता है, कुछ लोग पतला होता है, इसका कारण क्या है? ये हार्मोन सिक्रीशन की वजह से। हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होता है तो उसको ज़्यादा भूख लगता है, तो वो खाना ज़्यादा खाता है तो वो मोटा हो जाता है, और हार्मोन कम हो जाता है तो भी प्रॉब्लम। तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं। साइकिल जैसा बैलेंस में चलता है ना, तो वैसा जो हमारे शरीर का जो है ये ग्रंथि जो है हार्मोन एकदम बैलेंस में सिक्रेट करना चाहिए। तो उस बैलेंस सिक्रेट करने के लिए जो है हमको योगासन करना चाहिए। योगासन करने से क्या है, हर जो ग्लैंड, हर ग्रंथि को जो है वो हार्मोन जो है उसका जो निकलता है, जो जूस हार्मोन, तो वो बराबर परफेक्ट है, उसको जाता। अभी जो मोटा होता है वो अगर योगा करेगा तो वो बराबर एकदम नॉर्मल में आ जाएगा, और जो पतला है वो योगा करेगा तो वो भी थोड़ा एकदम नॉर्मल में आ जाएगा। तो ये बात है, ये हार्मोन और हार्मोन कंट्रोल पर्पज से। हार्मोन जो है हमारे जो वृत्तियाँ है, जो है हमारे अंदर के जो वृत्ति, मन जो है बहुत सारे, मन के अंदर बहुत सारे वृत्तियाँ है, तो ये वृत्तियों को जो है हार्मोन कंट्रोल करता है। तो ये बात है। उसके बाद में जो है बाबा बोला यूनिवर्सल आउटलुक का मतलब ये हुआ, देखो ये विश्व ब्रह्मांड एक है। अभी हम लोग जो है रात को या दिन में कभी भी देखते हैं आसमान में, तो ऐसा लगता है कि अरे बाबा इतने नक्षत्र ग्रह ये इसका ये विशाल होगा, ये अनलिमिटेड होगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये जो ब्रह्मांड जो है ये एक अंड की आकृति में है, सर्कमरोटेरियन यूनिवर्स बोलते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है ये लिमिटेड है, इसकी भी कोई सीमा है। जैसे ये भूमि है, धरती है हमारा, ये धरती एक गोल आकृति में है, तो एक नॉट एग्जैक्टली गोल, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये जो धरती है ये भी लिमिटेड है ना भाई, इसमें इसकी सीमा है। ये तो वैसे ये यूनिवर्स जो है, ये ब्रह्मांड जो है, इसका भी एक सीमा है, लिमिटेड है। जैसे समुंदर, पहले बोलते थे समुंदर इतना विशाल, समुंदर पहले के लोग, मतलब हजारों साल पहले के लोग भाई, उसको वो लोग बोलते थे कि भाई समुंदर अनलिमिटेड है, इतना विशाल, पर उसका भी लिमिट है, उसका भी आज तो उसको भी मापा गया है समुंदर को। तो वैसे जो है बाबा बोले कि यूनिवर्सल आउटलुक, आपको जो है यूनिवर्सल चिंता होना चाहिए। भाई ये यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड के जो भी है, ये सब हमारे ही भाई बहन है, ऐसा वो या हमारा साथी है, क्योंकि भगवान का एक क्रिएशन है ना भाई। वो उन्होंने हमको बनाया, और दूसरे ग्रह में कोई जीव होगा तो उसको भी भगवान ने ही बनाया। तो वो भगवान तो हमारे पिता है,
तो हम लोग सब भाई भाई हो गए। इस ग्रह में भी जो भी है हम लोग सब भाई भाई हैं, भाई 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 बहन है। और उसी टाइप में हम दूसरे ग्रह के लोग जो भी है वो भी हमारा ही भगवान का बनाए, तो वो भी हमारा ही ब्रदर सिस्टर्स है, भाई भाई बहन। तो वहाँ श्री कृष्ण जो है पहले जो है बोले कि महाभारत मतलब उसका जो भारत और उसमें क्या बोलते हैं ये आपका पाकिस्तान, बाद में श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सब मिलके बहुत बड़ा महाभारत। तो श्री कृष्ण जो उस वक्त महाभारत का जो है आइडिया दिया था। तो इसका मतलब क्योंकि उतने लोग इतने विकसित नहीं था, उतना डेवलप नहीं था, क्षत्रिय युग था, उस वक्त तीर कमान चलते थे, तो उस टाइम महाभारत की परिकल्पना दिया। छोटे छोटे राजा होते थे एक एक एरिया में। तो बट बाबा जो है बोले यूनिवर्स, अभी आज की तारीख में यूनिवर्सल है, हमारे दूसरे ग्रह में जा रहा है, दूसरे प्लैनेट में जा रहा है, रॉकेट, इतना साइंस का आविष्कार हुआ, इतना डेवलप हो गया मनुष्य। तो बाबा एक बात भी बोले कि देखो अभी ये इस समंदर में अभी इतने बड़े बड़े शिप जो है, शिप मतलब पानी के जहाज इतने बड़े बड़े है, टाइटैनिक तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, इतने बड़े बड़े शिप है आजकल टूरिंग के लिए जो इस्तेमाल, तो वो उसके अंदर सब कुछ है, आपका सब कुछ है बोलेगा तो उसके अंदर आपको खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये वो जो आपको चाहिए, हाँ, उसके अंदर पानी, दवा, दारू, होटल, स्कूल, बिल, सब ऐसा, इतना मतलब इतना डेवलप कर दिया वो जो शिप, इतना बड़े बड़े शिप। तो बाबा बोले कि फ्यूचर में मतलब बहुत साल के बाद जो है समुंदर में फ्लोटिंग सिटी होगा। अभी आज की तारीख में सिटी देखो कहीं किधर है, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, इतने बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये तो इंडिया के अंदर की बात कर रहा है। बाद में न्यूयॉर्क, चाइना, जापान, ऐसे बड़े बड़े सिटी आए। सिटी मतलब तो शहर, विकसित मेट्रोपॉलिटन शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को। तो आने वाले फ्यूचर के ज़माने में समुंदर में सिटी होगा, फ्लोटिंग, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग सिटी, जो सिटी जो है तैरने वाले सिटी। तो इतना जो है मनुष्य डेवलप हो जाएगा। यूनिवर्सल आउटलुक। उसके बाद जो है ऑल कैन नॉट बी योर फ्रेंड। बाबा बोले कि ऑल कैन नॉट बी योर फ्रेंड, सब आपका दोस्त नहीं हो सकता। अभी समझो आप कोई एक संस्था में, कोई स्कूल गया, कोई मीटिंग में गया, या कोई काम धाम में गया, जिधर भी हो, तो सब आपका दोस्त नहीं हो सकता है। ऑल कैन नॉट बी योर फ्रेंड। क्यों? क्योंकि भाई जो आपसे बात करते हैं, अच्छा बात करता है, वो भी आपका शायद अच्छा दोस्त नहीं होगा। और कोई जो है कोई ज़्यादा आपसे बात बीत नहीं करता, क्या उसके मन में आपके लिए अच्छा बात हो सकता है। तो ये ऑल, बाबा एक ही बात, बाबा का बात मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई। तो बाबा बोले ऑल कैन नॉट बी योर फ्रेंड्स, मतलब सब आपके दोस्त नहीं हो सकता है। उसके बाद में जो है प्राउड मतलब प्राउड का एक सिद्धांत बाबा दिया है हमारा। जैसे कैपिटलिज्म कम्युनिज्म दोनों तो फेल हो गया। कम्युनिज्म तो पहले प्रीमेच्योर डेथ हो गया, और कैपिटलिज्म जो है मेच्योर डेथ। अभी वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है कैपिटलिज्म का जो है फेल होके दिख रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है, रिच बिकम रिचर, ऐसे तो बहुत सारे कैपिटलिज्म का प्रॉब्लम दिख रहा है। तो वो उसके बाद जो है हमारे बाबा ने एक सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल, एक थियरी दिया है। तो हम बाबा बोले कि एक यूनिवर्सल सिस्टम होगा। पर पहले तो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का परिभाषा है, उसमें बहुत सारे। तो ये प्राउड के बारे में जानकारी के लिए जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो नया आदमी है, जो हमारे गुरु का शिष्य नहीं है, बाहर के लोग हैं, उनके लिए जरा ये www.prout.org। तो ये सब वेबसाइट में जाइए और आप उसके बारे में समझिए, क्योंकि प्राउड स्टडी करना है, स्टडी करके बहुत सारे उसके ऊपर विश्लेषण करना है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। तो भी अगर आप समझ गए, आप इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है, तो आप समझ जाएंगे क्या है ये। तो उसके बाद जो है मुक्ति आकांक्षी सद्गुरु प्राप्ति। अभी ये मुक्ति की आकांक्षा क्या है? मुक्ति मतलब अरे जी लिया, बहुत हो गया, अभी सब वही है भाई, जीना है, मतलब वो जो आदमी के अंदर मन में से इच्छा हो जाती है, क्या है ये दुनिया, क्या है, बस हमको बस मुक्त हो जाना है, बस फिर से जन्म नहीं लेना है, ऐसे मन में जो इच्छा जग जाती है,
कोई किसी भी व्यक्ति का, तो उसको जो है सद्गुरु मिल जाता है। सद्गुरु मतलब उत्तम गुरु, जो सिर्फ तारक ब्रह्म या जो परम पुरुष जो गौड़ जो है तारक ब्रह्म के जो अवतार में आते हैं, तो वही सद्गुरु हो सकते हैं। सद्गुरु मतलब एकदम टॉप के गुरु। तो अभी वीडियो का टाइम खत्म हो गया। परमपिता बाबा की जय। बाकी अगले वीडियो में नमस्कार, थैंक यू।